नाम मुबारक अटपल है। मैं इंडियन पब्लिक राइट्स कमेटी के नेशनल प्रेसिडेंट और फाउंडर हूँ। आज जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी सारे रिक्शा ड्राइवर से करीब 150-250 लोग रिक्शा ड्राइवर हैं जिन्होंने एक साथ में मास रेजिग्नेशन दिया है। इनके अलावा जो मनसे पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भी यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया अपनी पार्टी से। उसकी वजह है कि 1 अप्रैल को गुड़ी पाड़वा के दिन जो राज ठाकरे साहब ने स्टेटमेंट दिया कि मुसलमानों की मस्जिदों पे जो लाउड स्पीकर लगे हैं उस पर अजान होती है, उसकी वजह से काफ़ी लोगों को तकलीफ होती है, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। इसकी वजह से उन्होंने बोला कि भाई लाउड स्पीकर उतार देना चाहिए मस्जिदों से, और अगर नहीं उतरेंगे तो वो भी मस्जिद के सामने बड़े बड़े लाउड स्पीकर ला के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ये ऐसा उनका स्टेटमेंट आया था। ये स्टेटमेंट देना एक मुझे लगता है कि बहुत ही भड़काऊ भाषण है। इस तरह की भाषण देने वालों पर महाराष्ट्र सरकार से मेरी गुजारिश है कि उन पर FIR फाइल की जाए। और ख़ास तौर पे राज ठाकरे साहब को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र जो है वो एकता का प्रतीक है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग एक साथ में मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ पे किसी में भी कोई धर्म को लेकर कोई विवाद नहीं होता है। हम जहाँ पे रहते हैं जोगेश्वरी ईस्ट, बांद्रा एरिया, यहाँ पे हमारे सामने शंकरवाड़ी एरिया जहाँ पे काफ़ी नॉन मुस्लिम्स रहते हैं और ये कई सालों से रह रहे हैं और यहाँ पे कभी भी हिंदू मुस्लिम को लेकर कोई भेदभाव नहीं हुआ। जब मुस्लिम के फेस्टिवल आते हैं तो हिंदू भी साथ में रहते हैं, जब हिंदुओं के फेस्टिवल आते हैं तब मुसलमान भी साथ में रहते हैं। कभी पूजा पाठ की वजह से मुसलमान को एतराज़ नहीं हुआ, कभी अजान या नमाज की वजह से किसी हिंदू को तकलीफ नहीं हुई। और उसके ऊपर राज ठाकरे का ये कहना है कि उनको तकलीफ होती है। मेरा राज ठाकरे साहब से एक सवाल है, जब महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा, इतने सारे क्राइसिस आ गए, काफ़ी सारे लोग बेरोजगार हो गए, उनकी नींद उस वक्त हराम क्यों नहीं हुई? उन्हें उस बात का तकलीफ क्यों नहीं हुआ? जो लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया, जब हॉस्पिटल में लोग मर रहे थे उसमें हिंदू भी मरे, उसमें मुसलमान भी मरे, उसमें बहुत सारे लोग मरे जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। जब उनकी डेथ हो गई ऑक्सीजन की कमी से और इलाज की कमी की वजह से, तब राज ठाकरे साहब की नींद हराम क्यों नहीं हुई? तब उनको तकलीफ क्यों नहीं हुई? ये अभी जुम्मा 8 दिन हो रहा है कि वो बीजेपी की सपोर्ट में जा रहे हैं और जैसा बीजेपी का एक टॉपिक चलता है कि भाई मुसलमानों के खिलाफ में बोलना है तो वो भी मुसलमानों के खिलाफ में बोल रहे हैं। तो एक्चुअली ऐसा है कि राज ठाकरे साहब की जो मनसे पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ये अभी ख़त्म होने की कगार पर आ चुकी है। इनका सियासत में कोई वजूद नहीं रहा, कोई उस पार्टी को पूछता नहीं है। तो राज ठाकरे साहब सिर्फ अपनी एक इमेज बनाने के लिए कभी अपोजिशन में जाके बैठते तो कभी रूलिंग पार्टी में जाके बैठते, लेकिन कोई भी पार्टी उनको कोई घास तक नहीं डाल रहा है। तो इसके लिए वो चाहते हैं कि भाई मैं कुछ ना कुछ ऐसा विवादित बयान देते रहो मुसलमानों के खिलाफ, जिसमें कुछ हिंदू भाई या कुछ मैं कहूँगा जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं वैसे लोगों का सपोर्ट मिल सकता है। बाकी उनको सियासत में अपनी कोई इमेज नहीं बना पाएंगे। अगर वो सियासत में अपनी कोई इमेज बनाना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि भाई वो एजुकेशन पे ध्यान दे, हेल्थ पे ध्यान दे, लोगों के रोज़गार पे ध्यान दे, बढ़ती हुई महंगाई पे ध्यान दे, जो डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे उस पर ध्यान दे, जो LPG गैस सिलेंडर के भाव बढ़ रहे उस पर ध्यान दे और लोगों के दिल में अपनी जगह बनाए, ना कि इस तरह से नफरतबाजी वाले स्टेटमेंट दे के अपनी इमेज ख़राब करे। मैं आज इंडियन पब्लिक राइट्स कमेटी की टीम और बानरपाट के जो रिक्शा ड्राइवर्स है, हमारे जो साथी, उनकी तरफ से मैं राज ठाकरे साहब को दावत देता हूँ कि आज हमारे जोगेश्वरी के बानरपाट एरिया में आप कभी भी आइए, रमज़ान में आइए, रमज़ान के बाद है, जब भी आपके पास टाइम हो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। आप हमारे मोहल्ले में आइए, हम आपको मस्जिदों में लेके जाएंगे, मस्जिदों में ले जाके आपको नमाज का तरीका बताएंगे, अजान का तरीका बताएंगे और बताएंगे उसमें नमाज में क्या होता है और अजान में क्या होता है, क्या मैसेज दिया जाता है। और रही बात जो आपने स्टेटमेंट दिया कि लाउड स्पीकर की वजह से तकलीफ होती है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपके सियासी भाषण होते हैं उसमें भी तो आप लोग लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं, उससे क्या तकलीफ नहीं होती? आप बिना लाउड स्पीकर के भाषण क्यों नहीं देते हो? बिना लाउड स्पीकर के आप भाषण दे के बताइए। जिस दिन आपने सियासी तौर पे जो भी नेता है, चाहे मुस्लिम नेता हो, चाहे हिंदू नेता हो या किसी भी धर्म का नेता हो या राज ठाकरे साहब हो, आप अपनी स्पीच में आपका जो भोंगा है स्पीकर आप उसको हटा दीजिए और बिना भोंगे के, बिना लाउड स्पीकर के आप सभा रखिए, देखते हैं आप कितना सक्सेसफुल होते हैं। जो लाउड स्पीकर लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है ताकि अजान की आवाज़ लोगों तक पहुँचे। और आपने कहा कि स्पीकर की वजह से हमारी नींद खराब हो जाती है, हमें डिस्टर्ब होता। तो महाराष्ट्र में इतना आतंक मचा हुआ था लॉकडाउन की वजह से, महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में, तब आप कहाँ थे? तब आपकी नींद हराम क्यों नहीं हुई है? आज आपकी पार्टी पूरे बंद होने की कगार पे, पूरा आपका वजूद खत्म हो रहा है, तब आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? आप ये सारी बचकानी हरकतें छोड़ दीजिए और सियासी तौर पे काम कीजिए, सियासी तौर पे आगे बढ़िए, पूरा लोग आपको साथ देंगे। मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि जो राज ठाकरे ने बयान दिया है, ये बयान सरासर गलत है, क्योंकि हमारा संविधानिक हक है, हर एक को अपने अपने मज़हब पे आज़ादी है, अपने मज़हब के राइट से जिस तरह से प्रे करना है कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट आया राज ठाकरे का, ये स्टेटमेंट के बारे में यही कहूँगा कि महाराष्ट्र में अभी एकता बहुत अच्छी है लोगों की, हिंदू मुस्लिम की और नॉन लोगों की, और राज ठाकरे चाहते हैं कि ये एकता ख़त्म की जाए और महाराष्ट्र में भी जिस तरह से दूसरे स्टेट में हाल है, महाराष्ट्र में भी वो हाल किया जाए। तो राज ठाकरे का ये बयान बहुत ही निंदनीय है और मैं इसके खिलाफ़ हूँ। और मैं हमारी इंडियन पब्लिक राइट्स कमेटी के तरफ से हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे यहाँ पर MNS के, जिन्होंने राज ठाकरे की पार्टी को रिज़ाइन करा है, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा।